के सेशन में हम देखेंगे मास एंड वेट के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मास क्या होता है, वेट क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, उसकी क्वांटिटी क्या होती है और वे वेरिएबल रहते हैं या नहीं रहते, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे हम मास से। तो मास क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस द मास, जो कि हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? मास को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, उसके डेफिनेशन है। मास मतलब क्या होता है? तो मास इज ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। मास मीन्स अमाउंट ऑफ मैटर, present in the object, तो ये हो गया मास। मास को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के भीतर जो मैटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। इतना आपको समझना है। सेकंड पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट। तो इसका होता है यूनिट। इसके दो यूनिट है। पहला यूनिट है जो कि हम एसआई यूनिट कहते हैं और सेकंड जो यूनिट होता है हमारा सीजीएस यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट है, किसका एसआई यूनिट? मास का। मास का जो यूनिट होता है किलोग्राम होता है, जो कि हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ द मास किलोग्राम होता है। उसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? ये होता है ग्राम, जिसको हम स्पेशली जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ग्राम यूनिट। तीसरा जो पॉइंट होता है, ये जो मास होता है वो स्पेशली स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? मतलब किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक होता है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड की अगर जरूरत रही, ओनली मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों चीज़ों की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए मास और डायरेक्शन की अगर दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो उसे बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। तो ये यहाँ पे ओनली मास को एक्सप्रेस करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी, मतलब हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसे एक्सप्रेस करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और फोर्थ नंबर का पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मास होता है वो किसी भी प्लैनेट पर, अगर मान लीजिए अर्थ पर एक प्लैनेट, मतलब अर्थ एक प्लैनेट है और इसी जगह पर किसी, मान लीजिए मेरा मास अगर 50 केजी है, तो मैं चांद पर भी जाऊंगा तो फिर भी मेरा जो वेट रहेगा वो मान लीजिए मेरा मास कितना रहेगा? वो 50 केजी रहेगा। अगर मान लीजिए मैं गलती से सूरज पर चला गया तो फिर भी मेरा मास कितना रहेगा? 50 केजी रहेगा। इसका मतलब है कि जो मास होता है वो प्लैनेट टू प्लैनेट या प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मास इज ए कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है इसकी। कहाँ पर कांस्टेंट रहती है? प्लेस टू प्लेस, मतलब किसी भी जगह पर एक कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंज नहीं होती। इट डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, इट डज नॉट चेंज प्लैनेट टू प्लैनेट। तो हम यहाँ पर इट इज कांस्टेंट, हम दूसरा तरह इसे अलग तरीके से लिख सकते हैं, इट डज नॉट चेंज, इट इज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज नहीं होता, मतलब ये कांस्टेंट रहता है, इट इज कांस्टेंट। और लास्ट पॉइंट हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो मास होता है वो एक इनर्शिया में काउंट करता है, मतलब जितना मास होगा उतना ही हमारा इनर्शिया होगा। अभी इनर्शिया क्या होता है इसके बारे में एक अलग सा वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इट मेजर द इनर्शिया। हम यहां पे लिख सकते हैं मास
सिंपल वर्ड में करेंगे हमसे कन्वर्ट। इट मेजर द इनर्शिया। इट मेजर द इनर्शिया मतलब ये इनर्शिया को काउंट करता है। मतलब जितना बड़ा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं 6 नंबर का पॉइंट, हाई मास हाई इनर्शिया। हाई मास हाई इनर्शिया। तो इतना हमको समझ में आ गया। हम फिर से एक बार थोड़ा सा पूरे शॉर्ट पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मास? द मास इज ए अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास। और मास को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है, उसका एसआई यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है, और उसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो ग्राम होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसे एक्सप्रेस करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, नॉट की डायरेक्शन की, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जो लास्ट नंबर का पॉइंट है, मतलब 4th नंबर का पॉइंट है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये इसे वाई इज कांस्टेंट बिकॉज इट डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, इट डज नॉट चेंज प्लैनेट टू प्लैनेट, इसलिए हम इसे कांस्टेंट वैल्यू, मतलब मास इज कांस्टेंट। चाहे वो आप चांद पर लेके जाओ या सूरज पर लेके जाओ या कहीं पे भी लेके जाओ, या किसी भी अर्थ के किसी भी लोकेशन पर लेके जाओ, या किसी चांद पर भी लेके जाओ, या किसी भी प्लैनेट पर लेके जाओ, इसका वेट, इसका जो मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो चेंज नहीं होता, इसलिए ये कांस्टेंट है। और लास्ट पॉइंट एंड 5th वन, इट मेजर द इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल बाद में समझेंगे। तो इट मेजर द इनर्शिया। और लास्ट पॉइंट है हाई मास हाई इनर्शिया, मतलब हाई इनर्शिया रहेगा तो इसका मतलब है कि हाई मास होगा, और हाई मास है इसका मतलब है हाई इनर्शिया होगा। तो मास हमारा कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे